अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। अक्सर डॉक्टर कम्युनिटी में ये डिस्कशन रहती है कि डॉक्टर्स को शादी डॉक्टर्स के साथ करनी चाहिए या नॉन डॉक्टर्स के साथ। और डिस्कशन में लोग ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि डॉक्टर कपल्स एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली अगर वो अपनी पीजी शिप के दौरान शादी करते हैं तो वो सारा पीरियड जो स्ट्रगल का उन्होंने साथ गुजारा होता है उसकी वजह से उनकी स्पेशल बॉन्डिंग होती है। लड़कों को भी ये बात पता होती है कि लड़कियां फीमेल जो उनकी डॉक्टर्स पार्टनर हैं उन्होंने लंबी लंबी अपनी पूरी लॉन्ग कॉल्स करनी है। लॉन्ग कॉल्स के दौरान कभी एमरजेंसी की वजह से भी उनको ड्यूटी टाइम से ज़्यादा हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है, कभी आधी रात को उठ के कोई एमरजेंसी डील करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसी तरह डॉक्टर्स लड़कियों को भी पता होता है कि उनके मेल पार्टनर को कितना ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में देना पड़ सकता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक अजीब सा रवैया देखने में आया है, जैसे पूरे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। उसका असर डॉक्टर्स कम्युनिटी पे भी हुआ है। डॉक्टर भी तो ज़ाहिर है इसी माशरे का हिस्सा हैं। डॉक्टर्स में भी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गए हैं, ईगो के इशू, जेलसी के इशू। अगर दोनों पार्टनर्स में से किसी एक का पोस्ट ग्रेजुएशन पहले हो जाता है, स्पेशली अगर फीमेल पार्टनर का पहले हो गया है, तो मेल के साथ ईगो के इशू बहुत हो जाते हैं। वैसे तो ईगो या जेलसी को किसी एक जेंडर के साथ स्पेसिफाई करना गलत है। दोनों जेंडर्स में ये कॉमनली एक ही तरह का रुझान होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की अपनी रिवायतें होती हैं। उस हिसाब से अगर ये कहा जाए तो ओवरऑल बात यह है कि जब आप और फिर सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दिया हुआ है। अब मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हर वक्त की टॉक्स कर करके सबको ही पता है कि जिसने डॉक्टर के साथ शादी करनी है उसको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। डॉक्टर्स की लॉन्ग कॉल्स पे भी, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग टाइम पे भी, ड्यूटी टाइम पे भी। तो अल्टीमेट जो मेरा ख्याल है, सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी शादियां करने का सोचें तो आप सबसे पहला असूल ये रखें कि आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर हो और आप लोगों का एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी बेहतर हो और अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो। फिर चाहे आप डॉक्टर्स हों या नॉन डॉक्टर्स हों, अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर आप एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश भी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक अच्छी बेहतर इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार लेंगे। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।